जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आमिर भाई, जो बड़ी ये इस हफ़्ते की खबर थी, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद इतनी सीरियसली नहीं ली गई, इंडिया में तो बहुत बड़ा एक उनका इवेंट था और एक बहुत बड़ी उसको मेरा ख्याल है ग्रैंड सेलिब्रेट किया गया नेशनल लेवल पे। टीवी चैनल्स ने, मीडिया ने, पब्लिक ने, बल्कि जहाँ पे लैंड करना था वहाँ पे मैं देख रहा था थाउजेंड्स ऑफ उन्होंने पुलिसमैन डिप्लॉय कर दिए थे कि वहाँ पे 3-3, 4-4 किलोमीटर तक किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, आप तस्वीरें नहीं ले सकते। राफेल जहाज के आने पे मैं राफेल जहाज़ की बात कर रहा हूँ उस पर कि राफेल जो आए हैं वहाँ फ्रांस से आए हैं, कोई उनकी जो डील हुई है इंडिया की कोई 36 के करीब मेरा ख्याल लेने हैं, और जो उसकी प्राइस है इट्स मैसिव, कोई 50,000 उनके 58,000 करोड़ जी करोड़, मुझे तो अरब ही नहीं बनते टू बी फेयर के कितने अरब हैं, कितने बिलियंस डॉलर हैं। 58 बिलियन डॉलर के करीब बन जाता होगा। मतलब मुझे टोटल नहीं पता, सो आई एम नॉट गिविंग द फिगर इस पे कि उनका 58,000 करोड़ जो है ना, पता नहीं कितने बनते हैं, हमारी जहालत के हमारे मतलब फिगर जो है ना दे हैव गॉन आउट। खैर, तो वो सारा एक बहुत बड़ा एक वहाँ पे वो है पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा है, वो ठीक है, उस पर उस सोशल मीडिया पे भी चलनी शुरू हो गई हैं। गॉसिप साहब को पता है पाकिस्तान इंडियन जो है ना, उस पर ट्विटर का अल्लाह भला करे कि पहले जो बातें चीतें हम तक नहीं पहुंचती थी, अब एक सेकंड लगता है, एक दूसरे को टांट भी कर लेते हैं, एक दूसरे पर हिट भी कर लेते हैं, गाली गलोच भी कर लेते हैं, सिख किस्म के कमेंट्स भी हम एक दूसरे का। अच्छा, ये से निचले लेवल पर नहीं होता, माशाल्लाह अब ये ऊपर के लेवल तक भी पहुंच चुका है दोनों मुल्कों में। सो उस पर उन्होंने वहाँ पे जो आगे उस उनके इंडियन वो ऑडियंस थी, उन्होंने उनको राफेल को दिखाया कि अब हम आपको देख लेंगे जी, वही वाला देख लेंगे, अब आप ज़रा तैयार रहे ना। वो पिछली दफ़ा तो आपके रूसी मिग थे, वो हम मार खा गए थे, अब की दफ़ा हम देखें वहाँ से अपने बड़े भाई से ले आए, फ्रांस से हम ले आए हैं, अब की दफ़ा हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अब मैच बड़ा पड़ेगा। तो पाकिस्तानियों ने क्या किया उसके मुकाबले में, मतलब शुगल भी लगा रहता है उस पर ट्विटर पे। उन्होंने अभिनंदन साहब जो हैं तो उनकी तस्वीरें साथ में लगाई जब उनका जहाज़ जहाँ पे गिरा था, प्लस चाय की प्याली किसी ने ये उसमें कर दिया कि जनाब आपके 5 जो राफेल्स हैं, शायद 5 आए हैं निचली तौर पर, तो ये 5 हमारे चाय के कप के बराबर हैं। वही जो टीज़ फैंटास्टिक उनको सर्व की गई थी। सवाल ये है मेरा आपसे, पाकिस्तान की तरफ से हमने कुछ ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं देखी, एहतजाज नहीं देखा पहले, क्योंकि इंडियंस हमेशा करते थे जब पाकिस्तान अमेरिका से कोई भी वेपन्स लेता था या असला वटेवर, तो बड़ा एहतजाज करते थे इंडियंस के हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे सारा जो वेपन्स है, असला जो है। पाकिस्तान ने इस दफ़ा कोई ज़्यादा रिएक्शन हमें नज़र नहीं आया, ज़्यादा कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। क्या पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास यहाँ पे JF थंडर 17 है और F-16 जो हैं दे कैन मैनेज इट? और प्लस ये बताएं कि अगर फ्यूचर में कोई डॉग फाइट होती है, अब इंडिया के पास आ गए हैं राफेल, तो उन पर दबाव बढ़ेगा उनकी पब्लिक का, इंडिया जनता का, कि भाई साहब आपने यहाँ पे आगे 58,000 करोड़ लगाए हैं, तो जब पटाखे बजाने के लिए लगाए हैं या इनको तो कुछ इस्तेमाल करके दिखाएं। वह पाकिस्तानी सो मतलब कूल काम कि F-16 का और उसका राफेल का जो है या JF थंडर का ये इक्वलेंट हैं, बराबर हैं, सो पाकिस्तान को कोई फिक्र नहीं है। नहीं, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का एक वो जो रूटीन मतलब का एक एक होता है आया आया है, मगर उसको बहुत ज़्यादा फ्लैश नहीं किया, क्योंकि ये पाकिस्तान के मतलब है नहीं है, ये ज़्यादा चीन के मतलब है। बाकी ये ज़रूर है कि जिस तरह आपको याद होगा हमारे यहाँ जब F-16 आया था तो एक पॉपुलर कल्चर में वो जो है ना हर वैगन और बस के अंदर भी जो है ना पायलट त्यारा उन्होंने लगा दिया था, और F-16 हर जगह F-16 की तस्वीरें थी। तो उनके यहाँ भी जो ये किस्म की पब्लिक रिलेशन की एक्सरसाइज ज़्यादा बना दी है, और उनके यहाँ जो संजीदा लोग हैं, हम साफ़ी हैं मगर हम उनको फॉलो करते हैं, सो हमारी नॉलेज कोई क्लेम नहीं है कि हम स्ट्रेटेजिक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, मगर लोगों को पढ़ते हुए उनके यहाँ जो उनके अपने हैं, जिस तरह के प्रवीण सानी साहब हैं या वहाँ उनके जनरल प्रणाब हैं जिन्होंने उस एरिया में नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के अंदर काम किया हुआ है, उसके इंचार्ज रहे हुए हैं, उनके भी संजीदा लोग कह रहे हैं कि जनाब ये थोड़ी सी पब्लिक रिलेशन में ज़्यादा घुस गए हैं। 5 राफेल के आने से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक चाइना के मुकाबले में ख़ास तौर पे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। जब 36 दो तीन वजूहत है, 36 भी अगर आ जाएं तो पहली बात तो ये है कि 1-1.5 साल लगता है उनसे फेमिलियर होते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए और उनकी यूज़बिलिटी को सिक्योर करते हुए। तो ये 1.5 साल का तो वो प्रोसेस है, ये नहीं कि जहाज़ आगे। आपने देखा कि लोग मजाक कर रहे थे कि वो जो 5 जहाज़ थे वो Su-30 2 जहाज़ों की निगरानी में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर इन जहाज़ों की निगरानी Su-30 ने करनी है, वो किसी रशियन ने ट्वीट की हुई थी, तो फिर Su-30 से ही लड़वा ले आप जो है। तो वो अभी एक ये दूसरा, ये 5 जहाज़ों ने इंडिया के एयरफोर्स का एक बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग ये है कि उनके यहाँ भांत भांत के जहाज़ बाहर से हैं, और उनकी इंडिजिनस जो है बिल्कुल भी इंडस्ट्री ना होने के बराबर है, और उनके स्पेयर पार्ट्स का इशू रहता है बेताशा, क्योंकि रशिया से भी मंगवाए हुए हैं, फ्रांस से भी मंगवाए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने मंगवाए हुए हैं, और उनके स्पेयर्स का इशू रहता है। हमारा JF थंडर जो भी है
चाइना का हम बना रहे हैं, अब यहीं बन रहा है और हमारी यहाँ पे इंडिजिनस इंडस्ट्री है। हमारा जो मेन प्लांट है, मेन स्टे है, मेन स्टे का जो जहाज़ जो JF थंडर है वो हम पाकिस्तान में ना सिर्फ के बना रहे हैं, हम उसके एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और डे बाय डे इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और हमारी चाइना की जिसे कहते हैं ना इंटर ऑपरेबिलिटी की 10 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, लद्दाख में हो चुकी हुई हैं। सो हमारा इन सिंक है हम चाइनीज़ सिस्टम के साथ, तो वो हमारी एक एडवांटेज है। दूसरा लास्टली वो इसलिए जो उनके संजीदा लोग हैं स्ट्रेटेजी इंडिया की स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जहाज़ 5 से इंडिया और चाइना में इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हुआ है। एक तो फाइनेंस का कि हमारा देखें ना, पहले एक जो फ़र्क होता था $2 बिलियन का होता था, अब हमारा $55 बिलियन का इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क आ गया। उनका $66 बिलियन आ गया बजट डिफेंस का, हमारा 11-12 के करीब है। तो मगर उनका 66 और 166 का फ़र्क है चाइना का। एक तो पैसों का, दूसरा ये है कि उनके अपने लोग जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये इंडिया ये शोबाजी ज़्यादा कर रहा है कि 5 जहाज़ के वहाँ पे जो है चाइना की जो है वो ये ज़मीन वारफेयर ख़त्म हो गई हुई है। इनका सारा एम्फसिस जो है लैंड, नेवी और एयरफोर्स पे है। वो चले गए हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, जिसके अंदर साइबर आ जाता है, जिसके अंदर स्पेस आ जाता है, रॉकेट टेक्नोलॉजी के अंदर है। और उनकी 2 लाख फ़ौज वहाँ पे चली गई भी है। इंडिया ने भी अब 3 डिवीज़न फोर्स, जो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 3 डिवीज़न उन्होंने पहुँचा दी, तकरीबन 2 लाख के करीब जो है वहाँ पे लद्दाख में सिर्फ 2 लाख। पहले उनके 14, 15, 16 3 कोर्स थी। 14 कोर जो थी वो इसमें लद्दाख में थी, 15 जो है कश्मीर वैली में, और जम्मू में उनकी जो है 16 कोर थी। अभी 3 डिवीज़न फ़ौज तकरीबन 2 लाख तक उस फिगर को ले जा रहे हैं, वो सिर्फ लद्दाख में हैं। तो उनको ये और वो उनकी तैयारी जो है वो कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं जो दुनिया के बड़े, वो कह रहे हैं कि वो ये काइनेटिक वॉरफेयर ही नहीं हो रही, उनकी जैमिंग फैसिलिटी चाइनाज़ की, और जो उन्होंने हैबिटेट वहाँ बना लिया हुआ है। ये प्रवीण सानी साहब ने किताब भी लिखी है, ऑथर भी है, और इंडिया में शुरू में ही उन्होंने आजकल परसों भी उन्होंने बड़ी अच्छे इस पर आर्टिकल लिखा है कि जनाब चाइना ने डेप्सेंग से लेके डैम चौक तक ये पूरी बेल्ट है जो है उसमें 1.5 किलोमीटर से लेके 4.5 किलोमीटर तक वेरियस सेक्टर्स के अंदर ये ज़मीन ले ली है। और ये उसके आज कल उनका 6ठा राउंड था टॉक्स का, और ये कहीं आगे नहीं जा रही। और चाइनीज़ जो हैं इस पे बिल्कुल बाज़िद है कि जनाब हमने ये नहीं दे रही। अगेन दे आर हेडिंग टुवर्ड्स वॉर। ये क्वेश्चन ये है चाइना के लिए और इंडिया के लिए कि जो इंडिया के समझदार लोग हैं, जिस तरह के जो है प्रेम शंकर झा साहब हैं, उस तरह उन्होंने और एक चाइनीज़ बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं मिलकर आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा जनाब इंडिया मिलिट्री के सोल्यूशन तो है ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस है। तो बजाय इसके कि ये पब्लिक रिलेशनिंग करें कि 5 रफ़ेल करें, और इनकी प्रॉब्लम है ना मोदी साहब की, उन्होंने वो 36 इंच की छाती दिखानी होती है और वो शोशा करनी है। यहाँ पे ये पाकिस्तान नहीं है, ये चाइना है। तो वो कह रहे हैं बजाय इसके कि इसको करें, आप लार्जर जो इंडिया और चाइना के जो इशू है, जो 1993 में जो इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ था, वो ये एग्रीमेंट था कि पावर ब्लॉक्स में जो है एक दूसरे के नहीं घुसेंगे और दोनों एक दूसरे की साथ दुश्मनी नहीं करेंगे। तो इंडिया वर्चुअली उन्होंने कहा जी वो एग्रीमेंट तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ है, क्योंकि इंडिया ने रिपीटेडली उसको वायलेट किया है कि ये जो क्वाड का हिस्सा बन गए हैं कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ, वो वाला ही एक तो वायलेशन किया है। दूसरा 5 अगस्त कल परसों आ रहा है, तो 5 अगस्त के बाद उन्होंने 2010 में, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ का एक स्टाइल होता है, वो बड़ी सटल ज़ुबान में बात करते हैं, वो आपको पूरी घर तक मैसेज नहीं दे के आते। उन्होंने 2010 के अंदर ये एक मैसेज दिया कि जनाब इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर जो है ना वो 2000 किलोमीटर का है। एक्चुअली वो 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है। वो कहना ये चाह रहे थे कि ये जो 1500 का कश्मीर का बॉर्डर है, लद्दाख का बॉर्डर है, इसको हम बॉर्डर नहीं मानते, ये मुतनाज़ा इलाका है और ये पाकिस्तान चाइना, अब वो पहले नहीं थे, अब वो कहते हैं ये हमारा भी मुतनाज़ा इलाका है। और मैं दो अहमकाना किस्म के अहमकाना सवालात पूछना चाहता हूँ आपकी सारी गुफ्तगू से। बहरहाल एक तो ये है कि जितना आपने बताया कि उसका इंजन आप कह रहे हैं कि राफेल जो है बेसिकली वो चाइना के लिए होंगे, मैं थोड़ा डिफ़र करता हूँ कि चाइना के लिए जैसे आपने बताया कि बड़ा जब एनिमी पावरफुल हो तो उसकी तरफ रुख करते हुए 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। उनको कंपैरेटिवली पाकिस्तान ईजी टारगेट, सॉफ्ट टारगेट लगता है कि चलें इनके साथ मैच डालेंगे। और क्योंकि उनको आप कह सकते पिछली दफ़ा डार्क फाइट में
एम्बेरसमेंट हुई, जहाज़ गिरा, पायलट पकड़ा गया, सो उनके जहन में होगा। ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे लद्दाख के फ्रंट पे हमारे भी साहब ज़रा इंटरेस्ट है, वहाँ पे पहले भी कश्मीर में हो चुका है, एक डार्क फाइट, एक यहाँ पे मजबूर कर दिया जाएगा दोनों मुल्कों को कि आप आएँ एक डार्क फाइट में, राफेल दिखाएं तो सही ना ज़रा ये कैसे एक्ट करता है, नहीं करता। एक चीज़ तो ये है। दूसरा अमकाना सवाल ये है कि इतनी बड़ी हमारे मसाइल हैं रीजन के, और हम फाइट कर रहे हैं बर्फ़ानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जो लिविंग लोग हैं, जो यहाँ पे उसमें दोनों मुल्कों में रहते हैं, तीनों मुल्कों में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया या चाइना। अब हम ये देखें वो ज़्यादा पहाड़ों में लड़ाई हो रही है, स्नो वाले इलाकों में हो रही है, ग्लेशियर्स में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये कहीं पे मतलब मेरा जैसा बेवकूफ़ी समझ नहीं पा रहा कि जो आपकी आबादी है, इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर वार टेक्नोलॉजी पर लग रहे हैं, इन तीनों मुल्कों में कोई लीडरशिप नहीं है कि तीनों का एक बैठ के एक कोई यहाँ कॉमन इजलास कर लिया जाए, बैठ के कुछ इश्यूज़ को कोई रिजॉल्व किया जाए, या उनका बैठ के नो गो एक मतलब नो मैंस लैंड करार दे दें, अगर आप समझते हैं। ये मैं इंतहा हमकाना सवाल है, हमकाना नहीं है, बिल्कुल मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर लगाएंगे पहाड़ों पे साहब, यही क्वेश्चन है। और इंडिया के भी जो संजीदा लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जनाब ये चाइना से आप या लड़ लें या सुलह करें, दो ही ऑप्शन है। तो जो उनके कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता चाइना के साथ लड़ाई फॉर वेरियस रीजंस। कि इस वक्त ख़ास तौर पे देखें ना, ऑलरेडी 12% उनकी इकोनॉमी श्रिंक कर गई है। कोरोना में अमेरिका से भी उनके केसेस बढ़ना शुरू हो गए। इस वक्त नंबर 1 पे दुनिया में कोरोना आया हुआ है। इकोनॉमी उनकी नीचे जा रही है। 70-80 बिलियन डॉलर की उनकी चाइना के साथ ट्रेड है। और ये जो पब्लिक रिलेशनिंग के लिए और ये चीप पब्लिसिटी के लिए मोदी साहब जो कह रहे हैं ना चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बंद कर देंगे, तो उनके संजीदा लोग कह रहे हैं कि इंडिया उसका मुतमिल नहीं हो सकता, उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी उस पर। और तीसरा, जंगी तौर पे भी बहुत इम्बैलेंस है हमारा। हमने जो भी है 70 साल में एक मुकाबला दिया है, और वेस्ट पाकिस्तान का जो एरिया था इसमें उनके अपने लोग भी मानते हैं कि 1 इंच भी टेरिटरी हमसे नहीं लेके गए। मगर हमारे लिए भी कंसर्न बिल्कुल इसलिए है कि जब 2 लाख लद्दाख के अंदर फ़ौज आ जाएगी, पहले ही आप देखें ना उनके 3-4-5 लाख फ़ौज पूरे कश्मीर के अंदर थी, अभी 2 लाख और बढ़ जाएगी, तो हमारा पूरा कारगिल का सेक्टर जो है वो LAC और LOC वहाँ पे इकट्ठी है। तो ये भी है। फिर प्लस जब ये जहाज़ आएंगे तो हमारे लिए भी एक लिहाज से हमारे लिए 2 एज्ड है। लेट से वो 2 एज जिस तरह के एक लिहाज से कि हम ईज़ ऑफ हो गए हैं कि पहले सिर्फ इंडिया के मुकाबले में आज तक जितनी जंगें हुई हैं चाइना ने हल्का सा प्रेशर ज़रूर इंडिया के ऊपर रखा, पर वो हमारी इंडिया और पाकिस्तान की एक सिंगल सेक्टर की रही। अब ये पॉसिबिलिटी है, इंडिया भी कह रहा है कि 2.5 फ्रंट्स हैं। एक चाइना का फ्रंट हो गया LAC, एक LOC हमारा हो गया, और आधा वो कश्मीर को करते हैं, क्योंकि कश्मीर में भी ऐसी वोलाटाइल मुश्किल सिचुएशन कभी भी नहीं थी। तो उनको ये 2.5 जंगें हैं। हमारे लिए बहरहाल मेरी इत्तला ये है कि मैंने ये चेक किया कि हमारी ऑलरेडी फ़ौजें जो हैं उस सेक्टर पे हमने भी बीफ अप, हमारी मजबूरी है करना, हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि ये जहाज़ जब आएंगे उसका एक हमारे ऊपर भी एक इम्पैक्ट है। और हमें ठीक है। लास्टली मैं इसमें कहूँगा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जब पाकिस्तान F-16 ले रहा था उसे अमेरिका से, तो इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया। जैसे मैंने कहा, उनका यही था कि ये वॉर प्लेन जो है ना, ये लेटेस्ट जो है ना, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे, हमेशा रहा। और पाकिस्तान के उसमें क्लास शामिल है मेरा ख्याल है कॉन्ट्रैक्ट में कि F-16 है इंडिया के खिलाफ, आप उसको डिफेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर इंडियन प्लेन आते हैं पाकिस्तानी हदूद में, आप भेज नहीं सकते। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था, ये जब लास्ट बालाकोट का वाकया हुआ था, क्लियर किया उन्होंने, अमेरिकन ने F-16 हमने क्रॉस नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, क्या पाकिस्तान इसी तरह का प्रोटेस्ट कोई जो है वो उन्होंने फ्रांस के साथ भी लॉन्च किया होगा? जनाब आप अगर इंडियंस को दे रहे हैं प्लेन, राफेल दे रहे हैं, तो क्या कोई क्लास वहाँ भी रखी गई होगी कि जनाब आप इनको पाकिस्तान के खिलाफ नहीं यूज़ कर सकते? या फ्रेंच ने कहा जी कि हमारे पास 50,000 या करोड़ इंडियंस के आ रहे हैं तो आने दें। एक अगेन पाकिस्तान ने नहीं किया तो डिप्लोमेटिकली इनकी मेरा ख्याल बिग इनकी डिज़ास्टर है कि इंडिया ने बड़ा सक्सेसफुली अमेरिकन को उन्होंने कन्विंस कर दिया था। लास्टली दाद देता हूँ सर कि हमारी पुश्त पे हमारा बड़ा भाई अमेरिका खड़ा है, वो कहता है ये जहाज़ ले लो। उन्होंने पुश्त में यूरोप से ढूंढ लिया है इंडियंस ने कि जनाब वो बड़ा भाई वो अब उसमें फ्रांस आ गया है। सो एक यूरोपियन पावर है, उनकी वॉर इंडस्ट्री है, वॉर वेपन्स हैं, वो बेच रहे हैं इंडियंस को। हम कहते हैं गुर्बत बड़ी है, हमारे यहाँ गुर्बत बड़ी है, इश्यूज़ हैं, हम अमेरिकन से ले रहे हैं। दोनों दुनिया के एडवांस ममालिक, उनके वार, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके जहाज़, उनके बम, उनकी तोपें, गन्ने, कोई ऐसा बदकिस्मत मतलब उसमें बदकिस्मत इलाका है हमारा। आपस में बैठ के 2-3 इश्यूज़ हम हल नहीं कर सके, और वहाँ अमेरिकन और वो बैठ के दूर से हमें वो जहाज़ भी दे रहे हैं,
वो बम भी दे रहे हैं, तोपें भी दे रहे हैं। सो इट्स अ बैड, मेरा ख्याल इट्स अ वेरी सैड चाइना कमेंट्री। को ने पूरी कोशिश की थी कि आपको याद हो जब शिपिंग यहाँ आए थे पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि ये सी पैक का इंडिया भी हिस्सा हाँ, बने। बांग्लादेश उन्होंने भी बने, BRI श्रीलंका। के अंदर जो छठा कॉरिडोर था वो इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू था, जो कि अब कैंसिल कर दिया गया। उनकी पूरी कोशिश थी कि हम तीनों मिलके इकट्ठे चलें। वो इंडिया ने वो ऑफर ना करके इस दहशत तक पहुंचाई। उनके संजीदा लोग अभी भी यही कह रहे हैं इंडिया के कि जनाब अभी भी वो ऑफर टेबल पे है, बजाय इसके कि लड़ाई का रास्ता हाँ। लिया जाए, इन इश्यूज़ के जो कॉज है उसकी तरफ जाएं, बजाय इसके। मगर मोदी साहब से ये उम्मीद नहीं की जा रही कि वो इसको इस वो नहीं तरीके देख से रहे हैं। अपने वोट देख रहे हैं। प्रोपेगेंडे में वो खुद फंस गए हुए हैं। चले सर यामिर भाई, आज हमने किया, लेकिन अभी मेरा ख्याल है इसका राफेल वर्सेस ये इशू चल रहा है, इसको जारी रखेंगे, जारी मजीद रखेंगे। तफसील के साथ आपके साथ फिर हम हाजिर होंगे।